नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में भी जल्दबाजी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर वाली याचिका पर पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के विश्वविख्यात देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर को खोले जाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे हालत में जल्द सुनवाई को लेकर क्या जल्दबाजी है। आपको बता दें कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पुजारियों के समूह पंडा धर्मरक्षणी सभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची समेत इन 8 निकायों में दिए जाएंगे 50,000 वाटर कनेक्शन। नवंबर 2021 तक पूरा करने का रखा गया है लक्ष्य। राज्य के 8 नगर निकायों में 50,000 मीटर युक्त वाटर कनेक्शन निःशुल्क दिए जाएंगे। यह काम राज्य स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 8 नगर निकायों में रांची के अलावा हजारीबाग, लातेहार, आदित्यपुर, देवघर, धनबाद, गिरिडीह और चास भी शामिल है। इसी योजना को लेकर सोमवार को प्रोजेक्ट भवन के सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शराब पीकर हंगामा कर रहा था पुलिस वाला, लोगों ने धुनाई कर उतारा नशा, एसएसपी ने किया सस्पेंड। पुलिस पर अपराध रोकने के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब पुलिस वाले ही कानून व्यवस्था को ताक पर रख दे तो क्या होगा। कुछ ऐसी ही परिस्थिति झारखंड की राजधानी रांची में उस वक्त पैदा हो गई जब एक पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत होकर उत्पात मचाने लगा। पुलिस वाले की हरकत से परेशान लोगों ने सरेआम उसकी पिटाई कर डाली। दरअसल यह घटना रांची के अल्बर्ट एक्का चौक इलाके की है। आमतौर पर पुलिस की ड्यूटी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की होती है। अगर कोई किसी महिला या आम लोगों को परेशान करता है तो उसे सबक सिखाने की जिम्मेदारी भी पुलिस की होती है, लेकिन यहाँ इसका उल्टा हुआ। यहाँ लोग ही पीसीआर वैन में प्रतिनियुक्त एक पुलिस जवान को सबक सिखा दी। यह जवान न सिर्फ राहगीरों को परेशान कर रहा था बल्कि सड़क किनारे सब्जी और फल बेचने वाली महिलाओं के सामने अश्लील हरकत भी कर रहा था। नशे में धुत इस जवान को इस बात की भी सुध नहीं थी कि वह बीच सड़क अमर्यादित हरकत कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा में 4,684.93 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मानसून सत्र में चालू वित्त वर्ष के लिए 4,684.93 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। इस पर बुधवार को चर्चा होगी। पेश प्रथम अनुपूरक बजट में राजस्व खर्च के लिए 3,765.39 करोड़ और पूंजीगत खर्च के लिए 919.53 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कक्ष आवंटित करने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को जनहित याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी भैरव सिंह की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर विधानसभा स्पीकर की ओर से इस संबंध में जारी आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। राजीव कुमार ने बताया कि याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को नमाज के लिए कक्ष आवंटित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देगी और ना ही उसे संरक्षित करेगी। वहीं विधानसभा जनता के पैसों से बना है, इसलिए उस परिसर में नमाज के लिए कमरा आवंटित करना असंवैधानिक है। याचिका में हाई कोर्ट से स्पीकर के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में फीस से जुड़ा मामला खंडपीठ को किया हस्तांतरित। अब इस दिन होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने प्राइवेट स्कूलों के फीस मामले में दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। अदालत ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुनवाई के लिए मामले को खंडपीठ में हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई खंडपीठ में ज्योति शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका के साथ होगी। मामले की सुनवाई 16 सितंबर के लिए निर्धारित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईपीएल की 2 टीमों में रांची भी हो सकता है शामिल। हिंदी भाषी शहरों पर बीसीसीआई का फोकस। आईपीएल के अगले सीजन 2022 में 2 नई टीमों को जोड़ने की तैयारी चल रही है, जिसमें धोनी के शहर रांची को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके लिए बीसीसीआई ने 6 शहरों का नाम आगे बढ़ाया है, जिसमें रांची, गुवाहाटी, कटक, अहमदाबाद, लखनऊ और धर्मशाला शामिल है। 2 नई टीमों को बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन 2 नई टीमों से बीसीसीआई को लगभग 5,000 करोड़ का मुनाफा हो सकता है। नीलामी की प्रक्रिया अगले महीने हो सकती है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो नमाज के लिए कमरा आवंटन को लेकर हंगामे के बीच स्पीकर बोले, विरोध करें, आसन का मजाक न उड़ाएं। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। इस मुद्दे पर सोमवार को विपक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने स्पीकर को जय श्री राम अध्यक्ष जी कहकर संबोधित किया। हंगामे के बीच नाराज स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि आप विरोध करें लेकिन आसन का मजाक न उड़ाएं। मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल दुखता है। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि इसके अलावा भी किसी देवता का नाम लेना है तो ले लीजिए। इस पर स्पीकर को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि देवताओं का नाम लेने में आसन को दिक्कत क्या है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9वीं से 12वीं तक होगी छमाही और वार्षिक परीक्षा, संशोधित सिलेबस से पूछे जाएंगे प्रश्न। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा 9 से 12वीं तक 2 परीक्षाएं होगी। पहली छमाही परीक्षा नवंबर-दिसंबर माह में होगी, जबकि दूसरी मार्च-अप्रैल में। दोनों परीक्षाएं झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की निदेशक किरण कुमारी पासी ने सोमवार को दोनों परीक्षाओं को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया। इसके तहत पहली सावधिक परीक्षा में संशोधित सिलेबस के आधे भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे। शेष आधे भाग के सिलेबस से दूसरी शवाधिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, 312 करोड़ की राशि विमुक्त करने का आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 15वें वित्त आयोग द्वारा कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए 2020-21 में झारखंड को आवंटित 312 करोड़ रुपए की राशि विमुक्त करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में गत 6 सितम्बर को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। प्रेषित पत्र में सीएम ने कहा है, कुपोषण की गंभीर समस्या देखते हुए पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों के लिए सामान्य आवंटन के अतिरिक्त 7,735 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन देने की अनुशंसा की गई है। आयोग ने इस कार्य के लिए झारखंड को अतिरिक्त 312 करोड़ रुपए आवंटित करने की अनुशंसा की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में खनिज संपदा की लूट पर बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ने खोला राज, बताया दुमका के प्रभावकारी लोगों का हाथ। झारखंड सरकार पूरे राज्य में प्रायोजित तरीके से खनिज संपदा की तस्करी करवा रही है। इस खेल में दुमका के राजनीतिक प्रभाव वाले लोग भी शामिल हैं। वक्त आने पर इसका खुलासा किया जाएगा। यह कहना है झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश का। वह संथाल परगना के दौरे पर हैं। उन्होंने देवघर, गोड्डा और दुमका में खनिज संपदा की लूट में दुमका कनेक्शन की बात की और झारखंड सरकार पर हमला बोला। इस दौरान राज्य के कुछ नौकर पर भी हमला बोला है। कहा मतवाले हाथी की तरह हो गए हैं। हेमंत सरकार को जन विरोधी बताते हुए कहा कि 19 माह से सरकार की उपलब्धि शून्य रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में तीसरी लहर से निपटने को अत्याधुनिक अस्पताल तैयार। सदर अस्पताल में पीएसए प्लांट भी चालू। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को पूर्वी सिंहभूम जिले में तैयारी लगभग पूरी हो गई है। वैज्ञानिकों ने पहले अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में तीसरी लहर आने की संभावना जताई थी। उसके मद्देनजर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम तैयारी में जुटी हुई थी, जिसे समय पर पूरा कर लिया गया है। हालांकि अब अक्टूबर व नवम्बर में तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है। तीसरी लहर से निपटने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में लगभग 3000 बेड की व्यवस्था की गई है। इसमें अधिक से अधिक बेड ऑक्सीजन युक्त होगा, क्योंकि दूसरी लहर में मरीजों को सबसे अधिक जरूरत ऑक्सीजन की पड़ी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा में भिड़े 2 कांग्रेसी, मंत्री से बोले विधायक, क्या एमएलए से बड़ा है डीसी। इन दिनों झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। मंगलवार को भी अन्य दिनों की तरह सदन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। सदन की प्रक्रिया आगे बढ़ते ही झारखंड कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के बीच तकरार देखने को मिली। सदन में यह नोकझोंक स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बन्ना गुप्ता और जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बीच हुई। प्रश्नकाल के दौरान हुई इस तकरार की वजह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग रही। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने प्रश्नकाल के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग की। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने पहले कहा कि 3 किलोमीटर के दायरे में वहां स्वास्थ्य केंद्र है। मंत्री के जवाब पर विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री गलत जानकारी दे रहे हैं। 3 किलोमीटर नहीं बल्कि 13 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसके बाद बन्ना गुप्ता ने कहा कि वह जामताड़ा के डीसी से रिपोर्ट मंगवाकर आबादी के हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। इतना सुनते ही इरफान अंसारी भड़क गए। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब विधायक से भी बड़े डीसी हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिन में नहीं ले सके कोरोना टीका तो फिक्र की बात नहीं, यहां रात 10 बजे तक दी जाती है वैक्सीन। देश भर में कोरोना टीकाकरण का अभियान जोर शोर से चल रहा है। झारखंड में भी जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। आमतौर पर यह अभियान दिन में ही चलाया जाता है, लेकिन जमशेदपुर जिला प्रशासन ने उल्लेखनीय पहल करते हुए रात के 10 बजे तक वैक्सीनेशन अभियान चलाने की पहल की है। इसके लिए सोमवार किनन स्टेडियम में
वॉक इन वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि यहाँ के लोग शाम के 3 बजे से रात के 10 बजे तक कोरोना वैक्सीन का डोज ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजन में अनियमितता की हो सकती है एसीबी जांच। सरयू के सवाल पर क्या बोले सीएम। झारखंड विधानसभा में विधायक सरयू राय के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साल 2016 में झारखंड राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम के आयोजन में अनियमितता पर एसीबी या विशेष समिति से जांच का आश्वासन दिया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में गायिका सुनिधि चौहान को बुलाया गया था, जिस पर 44.27 लाख रुपए खर्च हुए थे। सुनिधि चौहान के कार्यक्रम के लिए मनोनय के आधार पर एजेंसी का चयन किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के वरीय आपत्ति सचिव के माध्यम से एजेंसी का भाव पत्र प्राप्त हुआ था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी विधायक नारायण दास डमरू बजाते हुए पहुंचे विधानसभा। बाबा वैद्यनाथ धाम दोबारा खोलने की मांग। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते बंद किए गए धार्मिक स्थलों को एक बार फिर से खोलने की महाराष्ट्र से झारखंड तक मांग जोर पकड़ने लगी है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी तक मंदिरों को खोलने की इजाजत कई जगहों पर नहीं दी गई है। इस बीच झारखंड के देवघर से बीजेपी विधायक नारायण दास ने अनोखे अंदाज में मंगलवार को प्रदर्शन करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम को दोबारा खोलने की मांग की है। नारायण दास डमरू बजाते हुए विधानसभा पहुंचे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीजेपी विधायक ने कहा कि बाबा वैद्यनाथ धाम सिर्फ देवघर के लिए ही नहीं बल्कि यह पूरे देश के लिए आस्था का केंद्र है। उन्होंने आगे कहा कि मंदिर रोजगार भी मुहैया कराता है। नारायण दास ने कहा कि मैं फिर से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे फौरन मंदिरों को खोले या फिर सेशन के बाद देवघर में लगातार प्रदर्शन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 माह पहले अपहरित बिजनेसमैन और ड्राइवर का हुआ था मर्डर। पुलिस वाला ही निकला मास्टरमाइंड। झारखंड के पलामू में पुलिस ने एक कारोबारी और उसके ड्राइवर की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 माह बाद इस अपहरण और हत्याकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया, जो खुद एक पुलिस वाला है। पुलिस ने आरोपी जवान के अलावा उसके राइट हैंड, 2 रिश्तेदार और एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल इसी साल 25 मई रात पलामू के नावा बाजार थाना क्षेत्र के कांडा घाटी से अगवा किए गए कारोबारी और उसके ड्राइवर का छत विछत कंकाल पुलिस ने गढ़वा जिले के रमकंडा थाना इलाके में पुंदाग से बरामद किया था। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने सोमवार को इस सिलसिले में बताया कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड पुलिस का एक जवान है। यह जवान देवघर जिला बल में तैनात है। उसकी गिरफ्तारी रविवार को देवघर से कर ली गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 8% बच्चे ही कर पा रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई। बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूलों से हुआ पलायन। कोरोना महामारी की वजह से तमाम क्षेत्रों सहित शिक्षा क्षेत्र को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान स्कूल बंद होने से छात्रों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों का पठन पाठन कोरोना काल में काफी मुश्किल हो गया है। एक नए सर्वे के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 8% छात्र ही नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं और 37% बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, महामारी के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। इस वजह से वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने में असमर्थ हैं। नतीजतन निजी स्कूल के बच्चों का पलायन हुआ है। निजी स्कूलों में नामांकित 1/4 से ज्यादा छात्रों के अभिभावकों ने 17 महीने के लंबे स्कूल लॉकडाउन के दौरान या तो परिवार की कम कमाई के कारण या ऑनलाइन शिक्षा लेने में असमर्थ होने की वजह से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में स्विच किया है।